आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईओ और चेयरमैन के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी के 1000 शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर से मुराद जिनकी कंपनी में हिस्सेदारी है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कंपनी है तो उसमें 1000 उसके लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मिल के थोड़े थोड़े पैसे डाल के वो कंपनी बनाई है, उसमें इन्वेस्ट किया, वो शेयर होल्डर है, हिस्सेदार हैं। अभी 1000 बंदा अगर कंपनी को चलाने बैठे तो वो नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग एक नहीं हो सकती। सम टाइम वो अपनी डिसीजन मेकिंग सारे, कुछ बोलेगा इस तरह कर लो, कोई बोलेगा इस तरह कर लो। तो वो शेयर होल्डर क्या करते हैं, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कम से कम 2-3 बंदे और मैक्सिमम 14 तक बंदे जा सकते हैं। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो जो होते हैं वो हाई एक्सपर्टीज़ लेवल के बंदे होते हैं। वो ज़रूरी है शेयर होल्डर में से भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बन सकता है, तो हो सकता है वो बाहर के भी हों। अभी इसकी भी आगे टाइप्स हैं, किसका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसको एक वो अलग टॉपिक है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो काम होता है वो उनको सुपरवाइज करता है चेयरमैन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो शेयर होल्डर ने बंदे लाए उसको जो सुपरवाइज करता है, जो उनका हेड होता है, वो चेयरमैन होता है। अभी जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो कंपनी के ऑपरेशंस को रन कर रहा है, उसका जो सबसे टॉप ऑफिसर होता है उसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। सीईओ का कंसर्न होता है मैनेजमेंट के साथ, वो मैनेजमेंट का हेड होता है। और जो चेयरमैन है उसका कंसर्न होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ। ये पहला डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया। अभी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो जो सीईओ होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट को लेके होती हैं। उसने डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं उसको मैनेज करना होता है। वो खुद जाके मैनेज नहीं करता, खुद जाकर मजदूरी नहीं करता। उसके आगे भी डिफरेंट सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ होता है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, सीएमओ होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स। तो जो उसके नीचे की जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ होता है, उनसे काम लेता है, वो उसको रिपोर्टिंग करते हैं। उनके थ्रू जो है डेली की जो डे टू डे ऑपरेशन है उनको रन करता है। और चेयरमैन की बात की जाए तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लीड करता है। जो डिसीजन मेकिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर काम करता है। लाइक कोई कंपनी को मर्ज कर लिया, कोई अलायंस बना ली, कोई स्ट्रैटेजीज बना ली, कोई गवर्नेंस के ऊपर काम कर लिया, कोई स्ट्रक्चर बना लिया, किसी फंक्शंस के ऊपर काम कर लिया, तो हाई लेवल उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हाई लेवल डिसीजन मेकिंग के साथ काम होता है। अभी अगर देखा जाए रिपोर्टिंग में तो जो सीईओ होता है ना, वो रिपोर्टिंग करता है चेयरमैन को। डेली होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, उसकी डिटेल बना कर उसकी रिपोर्टिंग करता है चेयरमैन को। चेयरमैन उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होता जो डेली होने वाले ऑपरेशंस हैं, बट उसको चेयरमैन गाइडेंस देता है। सीईओ के साथ वो डायरेक्टली कंसर्न होता है, उसको गाइडेंस देता है सिर्फ। और चेयरमैन की जो आ जाती है रिपोर्टिंग, बोर्ड उसको गाइडेंस देना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटअप करना, उनके साथ बैठ के डिसीजन मेकिंग करना, उनको गाइडेंस देना, उनके साथ स्ट्रेटजीज बनाना, हाई लेवल काम करना। ठीक है, लीडरशिप में जो चेयरमैन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लीडर होता है और जो सीईओ होता है वो टोटल जो मैनेजमेंट है कंपनी में होने वाली जो ऑपरेशंस हैं उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको इनके जो डिफरेंसेस हैं उनमें फ़र्क पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।